नमस्ते दोस्तों, मैं संजय मार्केट सॉल्यूशंस के इस डेली टेक्निकल क्लास में और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक और इस टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, कौन से ऑब्जर्वेशन इनमें से निकल कर आते हैं, ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए और इनमें प्रॉफिटेबल होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डियर फ्रेंड, इस वीडियो पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करते हैं। स्टॉक का नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा 360 डिग्री एनालिसिस, तो वैसे ही हम यहाँ पे मंथली चार्ट से लेकर आवरली चार्ट तक हम यहाँ पे चार्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे समझते कि क्या प्राइस एक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, ये JSW स्टील का मंथली चार्ट है। ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक लोअर बॉटम और लोअर टॉप बनाते हुए नीचे जा रही है। प्राइस एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस अभी इस चार्ट में, मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद हम वीकली चार्ट में चलते हैं। ये JSW स्टील का वीकली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस देखिए, यहाँ से इतने फॉल के बाद ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, यहाँ से इतने फॉल के बाद ये जो रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये प्रीवियस स्विंग लो के आसपास यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे ये स्टॉक के लिए हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बेयरिश पिन बार का फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो रिट्रेसमेंट है वो 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। जो रिट्रेसमेंट है वो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है और एट द रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे एक बेयरिश पिन बार का पैटर्न यहाँ पे बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम डेली चार्ट में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है। ये JSW स्टील का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है और यहाँ पे टॉप ऑफ द ट्रेंड, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज में प्राइस ने कुछ समय तक यहाँ पे बिताया है। तो देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो देखिए, यहाँ पे एक बना है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, ये जो पैटर्न है इसको हम बोलेंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलोड बाय अ बेयरिश पिन बार पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके साथ में एक बेयरिश पिन बार पैटर्न है। ओके, उसके बाद हम 4 आवरली चार्ट में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या एक्शन हो रहा है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। 4 आवर का चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक प्राइस ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो है हम RSI को अगर यहाँ पे प्लॉट करते हैं, RSI को हम यहाँ पे अगर प्लॉट करते हैं
तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, ओके, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट RSI इज मेकिंग लोअर लो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस और RSI में एक डाइवर्जेंस है। तो इस डाइवर्जेंस को हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस या फिर बेयरिश डाइवर्जेंस। इसके बाद हम आवरली चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाए हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो ये JSW स्टील का एक आवरली चार्ट है और यहाँ पे बना है। यहाँ पे आप इस प्राइस एक्शन को एनालिसिस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस पैटर्न का लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये हेड है और इसके बाद ये राइट शोल्डर है। तो यहाँ पे एक आवरली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या करना है? तो देखिए डियर फ्रेंड, अगर प्राइस इस नेक लाइन को यहाँ से मंडे के सेशन में यहाँ पे उसको ब्रेक करती है और प्राइस नीचे सस्टेन होती है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आपको समझ में आ गया? अगर प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाती है और वहाँ पे इस नेक लाइन के नीचे सस्टेन करती है, तो प्राइस नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जितना इस हेड का हाइट है, यहाँ पे इस हेड का हाइट जितना है, उतना ही टारगेट हम नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा कंप्लीट एनालिसिस JSW स्टील का। तो डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह का एनालिसिस को लेके। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।